चौकीदार हमसे जब अपने नाम का मुस्लिम नहीं है, आज उसकी जमानत मंजूर हो चुकी है। बुलाओ उसको और साइन करा के उसे छोड़ दिया जाए। बुलाओ। अरे नीलम मैडम लेके आइए। नमस्ते साहब। साहब नमस्ते। साहब के का बोले बेटे? साहब के का है? सारे चमन जमन लाठी मार दे वैसे गुड़ुरी हो जाए। साहब के का बोले? हम का जे केहू साहब कहा त न जानी कहा हमरे एलर्जी हो था। क्या बोले? हमको साहब मत कहना। जब अगर हमसे बात करना हो ना तो सीधा अब्बे तब्बे कह के बात करना। अब साले अगर तूने हमको भूल से साहब कहा तो हम तुमको कुंडा से मारेंगे। हाँ, जब बात करना तो अब्बे तब्बे से है। चौकीदार हूँ हिसाब से है। क्यों बे बबलुआ? का बे? बस यही संस्कार या एक पकड़े रहा छोड़े अजी। कहा तही बबलू? क्यों बे तुमने खून किया? नहीं बे। कभी ते मारे नहीं? कहा तही भौसड़ी नहीं मारे ना। बस बबलू अगर इससे ज्यादा सम्मान देवा तो हम ब्लड प्रेशर के मरीज हो गए। कहा तही बबलू तुमने मर्डर नहीं किया ना भी? चल सा जिस तरह भी हमसे बात कर रहा है तू इतने मीठे स्वर में, ऐसे साहब के पास जाना तो उनसे सीधा कहना क्यों बे हमका काहे बिना बुलाए। साहब नाराज हो जाएंगे तो? नाराज न हुई तो का बैठा चाय पिए हैं हम तो तोका छोड़ के चला जा गेंदा फूल नहीं रावई। बता दे कि आप ही कहा है। नमस्ते साहब। नमस्ते। बबलू आज तुम्हारे खुशी के दिन है। आज तुमको इस खुशखबरी बताना चाहता हूँ। मेरी बात सुनो। जमानत हो चुकी है। आज हम तुमको छोड़ रहे हैं, लेकिन यहाँ से जाने के बाद एक नेक अच्छा इंसान बनकर रहना। कोई गलत अवैध पकड़ना, इस बात तुम बच गए हो। अगर दोबारा कोई गलत काम करोगे तुमको फांसी से कोई बचा नहीं सकता है। क्या
आप जो कुछ कह रहे हैं ठीक कह रहे हैं साहब, लेकिन साहब क्या करें, हम गांव के भोले भाले मजदूर साहब, गरीब, कभी कभी हम लोग काम करते करते थक जाते हैं, लेकिन कभी कभी ये पूंजीपति लोग हम लोगों को समय से पैसा नहीं दे पाते साहब। और कभी कभी तो ऐसा हो जाता है कि सारा दिन काम करते हैं, लेकिन सारा दिन काम करने के बावजूद भी शाम को भरपेट खाना नसीब नहीं होता है। तो आप लोग अपराध कहाँ से करेंगे साहब? लेकिन फिर भी आप कह रहे हैं कि मैं ऐसा कोई अवैध काम ना करूं। ठीक है साहब, मैं आपकी बातों का अमल जरूर करूंगा साहब। वादा करता हूं कि आइंदा भूल कर कभी कोई ऐसी गलती नहीं करूंगा साहब। जितना बात मैं तुमको समझा रहा हूं अपने दिल दिमाग के डायरी में नोट कर लेना, नहीं तो तुम जानोगे तुम्हारा काम जानोगे। चौकीदार राम सिंह और इधर आओ, सहन करो तो ऐसे छोड़ दो। ले उधर रखा है। थैंक यू लीलम मैडम। क्या बोला रे? लीलम मैडम। कौन लीलम साले? हम साले तुम्हारा दांत तोड़ देंगे पसेटा साले। नीलम नाम है साले, सारा करा लीलम। यहाँ इसको पकड़ो, यहाँ करो, यहाँ करो, यहाँ करा, यहाँ करा। बिचवम के करवाए बिचवम करवाई तो नहीं भाई, हुआ अंगूठा लगवाई थी। हाँ, कहीं चारों कहती करवाई लेता है, बिचवम नहीं करवा। जोन गोल गोल है अंगूठा तुहार एक मारा लगवावत ही। अब हिया छूट के गए जाबा जब तू घरे, अगर कोनो और दूसर कांड कह के फरहर हो जाबा तो तोका तोरे ही तेरी टांग तोड़े के घोषणा कहा थे सर। फरार हो हाँ फरहर फरार बता रहा है। फरार हो जाओगे तो हम तुमको तुम्हारे फिंगरप्रिंट से पकड़ लेंगे। चल साले यहाँ पे। थैंक यू वेरी मच। बबलू जी साहब। अब तुम जा सकते हो, जी साहब। जाओ। एक अच्छा नेक इंसान बनकर रहना, नहीं तो 12 भागे तो समझो उल्टा टांग दूंगा फिर। जा सकते हो। साले तेरे नेतागिरी ज्यादा हो बढ़ चुकी है। मैंने महाकाल की टोपी लगा के साले पत्रकार बन गया है। हम साले तुमको पोजीशन साले घटा देंगे तुम्हारा। जैसे साले हो तुम वैसे रहो। पैर की ज्योति पैर में साले, न कि सर के ऊपर काट देंगे साले। थैंक यू वेरी मच। साले राती होगी ना, चुप हो जा मत।
ये साले बिनितवा प्रधान हो गई है, साले ऐसा सो रही है, इसे चल से खौफ है कि मैं यहाँ प्रधान हूँ, हमारे साथ क्या हो सकता है। सबसे पहले सारे बड़ा मैं से बेहोशी की दवा सुखाता हूँ और उसके बाद मैं इसके साथ कारनामा करूंगा। तो साले का चांस जी पाएगी, आराम खाम तो चांस है जीने नहीं दूंगा, तेरी मौत बन के आया हूँ। तुम्हारी माँ से है, आज साले इसके कारण आज इसी कारण तेरी कहानी खत्म कर दूंगा। आज मैं तुमको उस जगह भेजूंगा जहाँ जाने के बाद के वापस नहीं आता। चल साले तेरी माँ से पुकारा। इसमें कितने ठेकेदार है और एक ही वार में इस बच्चे का बेड़ा पार है। कुत्ता साले आज साले तेरी कहानी खत्म कर दूंगा हराम। इसकी कहानी खत्म कर दिया। ये काम करता हो, ये गलास हो, ऐसे पर देता हो, जो कोई आगे वही फंसेगा। नीचे दिखाए हो तो साली प्रधानी कर लेगी। आराम नहीं तो हम सब तुझको प्रधानी का याद नहीं छोड़ेंगे। क्या साली क्या मैं तेरी इज्जत को बर्बाद नहीं कर दूंगा तो तुम्हें चैस में बैठूंगा। हाँ साथियों, आज मैं 7 महीनों बाद जेल से छूटा हुआ हूँ। जब तक जेल में रहा यही सोचता रहा कि भगवान मेरी पत्नी गर्भवती है, मेरी पत्नी को कुछ होने न पाए। बहुत मजबूर था साथियों, क्या करता। लेकिन साथियों मैं चलता हूँ घर, अपनी पत्नी से मुलाकात करूंगा, देखूंगा कि उसकी तबीयत कैसी है। आपको देखकर बहुत खुशी हुई मेरे भाई, जो कि आप भैया 7 महीने बाद जेल से छूट कर आए हैं भैया। हाँ पर ये खुशी का ठिकाना नहीं है भैया।
भाभी माँ देखेगी तो वो भी खुशी के झूम जाएगी। भैया भैया मैं आप ही के घर जा रहा था, आप रास्ते में मिल गए। भैया आपको जेल जाने के बाद भाभी माँ हमेशा रोती थी। भैया मैं बहुत चुप कराया था कि भाभी माँ भैया निर्दोष से चुप कराएंगे, मगर फिर भी मानती नहीं थी। प्रमोद क्या करेगा प्रमोद, ये दुनिया है प्रमोद। तू तो जानता है कि इस दुनिया में जो दबे कुचले लोग रहते हैं उन्हीं को सताया जाता है प्रमोद। अरे इस रंग बिरंगी दुनिया में सच्चे ही मारे जाते हैं, संतों को सजाएं मिलती हैं, शैतान दुलारे जाते हैं प्रमोद। भैया मैं आपको रास्ते में खुशखबरी बता देना चाहता हूँ। भैया खुशखबरी? हाँ भैया। कैसी खुशखबरी? आप प्रधानपति बन गए हैं। वो कैसी है? छोटे मालू पिंटू है भैया, उन्हीं की देन है। भैया गांव में महिला शिकायत थी, पिंटू भैया आपकी औरत को भैया प्रधानी के इलेक्शन लड़ाया और जीत गई भैया। ये पहली खुशखबरी। दूसरी खुशखबरी ये है कि भैया आप बाप बन गए हैं मेरे भाई। भगवान का लाख लाख धन्यवाद है प्रमोद। जेल में रहा यही सोचता रहा कि हे भगवान मेरी पत्नी विनीता कुछ होने न पाए। अब जा रहे हैं, भाभी माँ से बता देना कि प्रमोद रास्ते में मिला था, सारी बात बताया है। थोड़ा मैं राम मिलन भैया से मुलाकात करने जा रहा हूँ। भैया प्रमोद तू जा, मैं तो भगवान से यही दुआ करता था कि हे भगवान हम दो प्राणी एक बच्चे के लिए परेशान हैं। बहुत खुशी की बात सुनाया प्रमोद। चलता हूँ, सबसे पहले अपने बच्चे का मुखड़ा देखता हूँ। लगता है कि मेरा भविष्य लेकर मेरा बच्चा आया है। भैया मैं जा रहा थोड़ा राम मिलन भैया से मुलाकात करने। ठीक है प्रमोद, तू जा प्रमोद, मैं जाता हूँ घर। विनीता, अरे ओ विनीता, 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 कोई आवाज नहीं आ रही है। ऐसा लगता है कि जैसे बच्चे को लेकर के सो गई हो। चलता हूँ घर के अंदर देखता हूँ, सच में सो तो नहीं गई। जेल से छूटने के बाद फिर साले गलत काम कर दिया। साले समाज साले तो इसको हिदायत दिया था, लेकिन अभी तुमने साले गलत काम फिर कर डाला। अब साले तो इसको फांसी से कोई बचा नहीं सकता है। रामजाद है क्या बात क्या की हत्या करने का तुम यहाँ से सारे बाहर नहीं जाते। न मैंने किया बात
सोचता हूँ अपने नसीब को साहब कि मैं कौन सा नसीब लेकर के इस दुनिया में आया साहब। साहब मैं तो जब जेल से छूटा तो खुशी खुशी अपने घर आ रहा था। रास्ते भर यही सोचता है कि चलता हूँ देखता हूँ कि मेरी विनीता कैसी है, किस हाल में। जब गांव पहुंचा तो रास्ते में मेरा दोस्त प्रमोद मुझे मिला। उसने मुझे बताया कि भैया बड़ी खुशी की बात है कि आप बन गए। भगवान को लाख लाख धन्यवाद का कि भगवान तूने हमारी सुन लिया। लेकिन साहब मुझे क्या पता था कि मैं घर जब पहुंचूंगा तो मेरे घर पहुंचने के पहले ही इतना बड़ा हादसा मेरे घर में हो गया। जब घर पहुंचा आवाज लगाया, मेरी पत्नी की जब आवाज नहीं आई तो मैंने सोचा कि मेरी पत्नी हो सकता है कि बच्चे को लेकर के सो गई हो। चौड़ी घर में घुसता हूँ देखता हूँ कि खून के छींटे पड़े हैं और खून से लथपथ ये बड़ा सा बच्चे के पास रखा हुआ है। साहब मैंने बच्चे की हत्या नहीं किया, लेकिन एक बात कहूंगा साहब, अगर आप मौके पर आ ही गए तो साहब मेरे ऊपर न ध्यान देते हुए इस केस को सुलझाओ साहब। इस केस की छानबीन करो कि आखिर मेरे बच्चे की हत्या किसने किया, मेरी पत्नी कहाँ है। हरामजादे झले, राम सिंह भट्टा वाले की पत्नी की हत्या हुए उसी केस में तो फंस गया। बाद में एक बार छूटा तो घर आया। कुत्ता साले, गांव वाले से तेरी कौन से दो समझे थे जो तेरे बच्चे की हत्या कर दिया। हरामखोर साले, वहां से छूटा, सोचा घर जाऊंगा, पैसे का कोई रास्ता नहीं है। बच्चे की पढ़ाई लिखाई में पैसा लगेगा। हो सकता है साले अपनी पत्नी को मार के भगा दिया हो और उसके बाद बच्चे की हत्या कर दिया। हत्या करने के बाद तो साले यहां से भागना चाहता था। मजबूर इंसान साले, तुम झूठ बोल रहे हो। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ साहब, लेकिन सच ये है साहब कि मैं गरीब हूँ साहब, और गरीब की सुनवाई नहीं होती साहब। मैं समझ रहा हूँ साहब। ठीक है साहब, अब तुझको एहसास होगा। अब तेरी जिंदगी जेल में सड़ जाएगी। अब तुझको फांसी से कोई बचा नहीं रहेगा।